हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो यीबो की बर्थडे पार्टी से वापस आ गया था घर। अब उसके आगे यहाँ से अभी भी फ्लैशबैक कंटिन्यू चल रहा है। सब कुछ नॉर्मल था जैन के लिए। अब वो स्कूल भी जा रहा था, वहाँ पे एजुकेशन ले रहा था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। अंकल चिरैन के घर भी जाता था यीबो और कुनगा से मिलने के लिए, जो कि वांग हाकुन था, यीबो का बड़ा भाई जो कि 14 साल का था। कुछ मंथ्स के बाद जो जैन का ग्रैंडफादर है मिस्टर जियो योमिन, वो अपने बिजनेस टूर से वापस आ जाते हैं। जब जैन और चैंग जो है वो स्कूल से आ रहे थे, वो अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने स्कूल बैग को फेंक देते हैं और अपने ग्रैंडफादर के पास भागते भागते जाते हैं और उन्हें हग करते हैं और उसे कहते हैं आई मिस यू। तो चैंग कहता है आपको पता है ग्रैंडपा, मैं आपको कितना मिस कर रहा था। तो जैन भी कहता है यस ग्रैंडपा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आपको पता है मैं खाना भी नहीं खा रहा था प्रॉपरली। तो जो उनके ग्रैंडपा थे मिस्टर योमिन, वो कहते हैं क्यों जैन, तुम क्यों नहीं खा रहे थे? तो जैन कहता है क्योंकि मुझे आपकी याद आ रही थी ना, आप जल्दी क्यों नहीं आए? तो उनके ग्रैंडफादर कहते हैं ओह सॉरी जैन, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। अब मैं आ चुका हूँ ना, अब मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताऊंगा। और वो कह के उन्हें हग और किस कर देते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं मिस्टर जियो यूंग मिन को आए हुए, और अब उन्होंने एक गुड न्यूज़ भी कही थी कि उन्होंने एक नई कंपनी को एस्टेब्लिश किया है यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क सिटी में। और इस कंपनी को कोलैबोरेट करेंगे वांग और जियो कॉरपोरेशन, और इस कंपनी का नाम रखा जाएगा वांग जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश की थी जैन के ग्रैंडफादर मिस्टर जियो योमिन ने और यीबो के ग्रैंडफादर मिस्टर वांग ली ने। अब ये जो कंपनी थी ये अब नंबर 1 हो चुकी है न्यूयॉर्क सिटी में। जब दोनों फैमिली मेम्बर्स ये सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी रखेंगे अपनी कंपनी के सक्सेस के लिए। लेकिन मिस्टर वांग ली जो है वो मना कर देते हैं और कहते हैं हम सिर्फ गेट टुगेदर रखेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। तो वो दोनों फैमिलीज़ जो थी वो एक छोटी सी पार्टी रखती है एक फार्म हाउस में, जहाँ पे वांग और जियो फैमिली पार्टी करने वाले हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे जैन, चैंग, हॉकुन और यीबो जो है वो गार्डन में चले जाते हैं खेलने के लिए, और मिसेस यू कैरमन जो है वो शेफ़ के पास जाते हैं मेन्यू लेके कि ये सारे डिशेस लंच के लिए प्रिपेयर करें। और लिविंग रूम में ग्रैंडफादर दोनों बैठे हुए थे अपने बेटों के साथ, फ्यूचर प्लान कर रहे थे कि बिज़नेस में क्या क्या करना है। और जो लेडीज़ थी वो किचन से आ जाती है। जब वो देखती है कि ये चारों जो है वो बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि आप हमेशा से बिज़नेस के बारे में ही बातें करते हो, अब आप लोग प्लीज़ चुप हो जाओ। तो कैरमिन कहती है जो यू कह रही है ये सच तो कह रही है, प्लीज़ आप अपने टॉपिक को चेंज करो। तो जो चारों थे वो यस में अपने सर को हिलाते हैं। जब ये चारों बातें कर रहे थे, रैंडम बातें कर रहे थे, सडनली एक चिल्लाने की आवाज़ आती है मेन गेट से, और चारों वहीं तरफ देखते हैं और वो लोग पैनिक हो जाते हैं जब वो चैंग को देखते हैं। पहले तो मिसेस यू जो है वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और चैंग की तरफ भागती है। उससे क्या, चैंग जो है जब वो अपने मामा को देखता है उससे कहता है मामा मामा यीबो वो गार्डन में। तो कैरेविन जब यीबो का नाम सुनती है वो कहती है व्हाट हैपेंड यीबो। तो चैंग कहता है नींबू खेल रहा था, अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगा और वो बेहोश हो गया। जब सब लोग सुनते हैं तो वो गार्डन में भाग जाते हैं और वो देखते हैं कि कुन के लैब में ईबो का सर है और वो लेटा हुआ है जैसे कि उसमें कोई जान ही नहीं है। और जैन जो है वो पागलों की तरह रो रहा था। फैगमिन जो है वो यीबो को उठाता है अपनी गोद में और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जो कि जियो फैमिली से ही बिलोंग करता था। सारे फैमिली जो थे वो रो रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब यू और फैगमिन देखते हैं तो वो अपने दोस्तों को गले लगाते हैं, उससे कहते कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर योमिन जो है वो अपने ग्रैंडसन को बाहर ले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था।
तो कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है और वो जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उसे कहते हैं क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। तो डॉक्टर जो है वो कहता है वो ठीक है, लेकिन तो चिरैन कहता है क्या हुआ है। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो स्टोमक में पेन था उस वजह से वो बेहोश हो गया है। एक्चुअली उसमें वुमेन का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सारे मेंबर्स जो थे वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं व्हाट, क्या मतलब उसमें वॉम्ब आ रहा है। तो मिस्टर वांगली जो है वो कहता है लेकिन ये वो तो बॉय है। तो जो डॉक्टर फैन है वो कहते हैं हाँ ये वो बॉय है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और वो बेबी को आगे जाके बर्थ भी देगा। तो डोंट वरी, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और ये रेयर केसेस में ही होता है। तो आपका बेटा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसे मेडिसिन खाने की ज़रूरत है जब भी उसे दर्द होगा। जब सब फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है उसके बाद जो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर योमिन जो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं और वो जल्दी से कहते हैं अपने बेटे से कि जैन की जो शादी है हम यीबो के साथ करेंगे और वो हमें आगे जाके हायर भी देगा। क्योंकि एक दिन जो मिस्टर यो मिन था वो चाहता ही था कि जैन और यीबो की शादी हो, लेकिन यीबो जो था वो हायर तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वो हमेशा चुप होता था। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो ज़्यादा डीले भी नहीं करते हैं और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि क्या तुम लोगों को मेरा आइडिया एक्सेप्ट है जैन और यीबो की शादी का। और वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि वो लोग जैन और यीबो को यीबो की शादी करा देंगे और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे और उनकी एज आ जाएगी और दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीनों बाद ही मिस्टर वांगली जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन स्पॉट ही मर जाते हैं। जब मिस्टर योमिन को पता चल जाता है अपने फ्रेंड के डेथ के बारे में तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और दिन ब दिन उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। जब उसके जो बेटा था वो देखता है अपने फादर की ऐसी कंडीशन तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एक दिन जो मिस्टर ह्यूमन है वो अब दोनों फैमिलीज़ को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो जैन और यीबो की मैरिज को देखना चाहते हैं, ये उनकी लास्ट विश है। और जो सारे फैमिली मेम्बर्स है वो ओके कहते हैं। कुछ दिनों बाद मैरिज को अरेंज किया जाता है और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स और क्लोज़ फ्रेंड्स जो थे वो अटेंड करते उस मैरिज को। और जो योमिन था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज वो जैन और यीबो की शादी देख रहा था। और अब कुछ दिनों बाद जो योमिन है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी मर जाता है। और जो दोनों फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि जो हेड थे दोनों फैमिली के वो मर गए थे। अब जो वांग फैमिली थी वो मैस हो जाती है जब मिस्टर वांगली की डेथ के बाद जो वांग कॉरपोरेशन था वो धीरे धीरे बैंक रप्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। जियो जो थे वो चाहते थे कि उनकी मदद करे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास आइडिया है और अब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे एब्रॉड और वहाँ पे हम अपनी जो वांग जियो कॉरपोरेशन है हम वही स्टार्ट करेंगे, ये वांग फैमिली कहती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं 2-2 चैप्टर्स लेके आऊँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है एक चैप्टर। तो मैं 2-2 चैप्टर्स को बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए आई एम सो सॉरी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।